कभी बचपन की संस्कृत की पढ़ाई याद आती है। वो भी क्या ज़माना था। संस्कृत के मास्टर साहब धोती कुर्ता पहन कर आते थे, कुर्ता पायजामा पहन कर आते थे और एक श्लोक से जो है जीवन जीने का सूत्र दे देते थे। श्लोक पढ़ते थे और हम लोगों को उसकी व्याख्या करते थे कि यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निघर्षच्छेदन ताप ताड़न तथा चतुर्भिः पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। और उसका भावार्थ बताते थे कि जैसे सोने की परीक्षा 4 तरीके से होती है, तपाने से, उसको ताड़ने से, उसको घिसने से, उसको पीटने से, वैसे ही पुरुषों की परीक्षा भी 4 तरीके से होती है, त्याग, शील, गुण और कर्म से। वाह! जब कभी भी संस्कृत की याद आती है तो फिर समझ में आता है कि कैसे संस्कृत के साथ संस्कार भी दे दिया जाता था। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सो पंडित। अब समझिए कितना महान भावार्थ है इसमें कि अगर इसके भावार्थ को कोई समझ लेगा कि पराई स्त्री को, दूसरे की स्त्री को माँ के समान मानना चाहिए, तो आप ही समझिए इतने सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब गलत काम हो रहे हैं कभी होंगे क्या। दूसरे के धन को मिट्टी के समान अगर सब लोग मानने लगे तो इतनी जो चोरी बेईमानी पॉकेटमारी हो रही है अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने परिश्रम से कमाई हुई चीज को ही सब कुछ मानना, अपने जैसा ही दूसरे को देखना, यही पंडितों की पहचान है। अगर ये लोग सब लोग जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो इतनी गलतियां और इतने गलत काम जो होते हैं वो तो अपने ही रुक जाएगा। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानात बलिवर्ध हो अति सर्वत्र वर्जय। अधिक रूपवती होने के कारण सीता हरी गई थी, अधिक घमंड के कारण रावण मारा गया था, अधिक दान देने के कारण बलि जमीन के अंदर गए थे, इसलिए अति सभी जगह वर्जित है। तो संस्कृत की एक खासियत थी, संस्कृत की एक खासियत है कि संस्कृत एक श्लोक के साथ, एक मंत्र के साथ जीवन जीने का सूत्र, जीवन जीने का मंत्र दे देता है। और मैं समझता हूँ इतनी जो गलतियाँ अपने समाज में बढ़ रही हैं उसका एक ये भी कारण है कि संस्कृत को हमने अपने से दूर कर दिया है। अपनी भाषा को, संस्कार देने वाली भाषा को हमने खुद से दूर कर दिया है। इसीलिए इतनी गलतियाँ, इतने सब काम जो गलत काम हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को भी ज़्यादा नहीं तो एक आध ही संस्कृत के श्लोक व्याख्या सहित समझा दें, और अगर वो बच्चा समझ जाएगा तो निश्चित रूप से वो एक संस्कारी बच्चा बनेगा। संस्कृत कमज़ोर हुई, हमारी संस्कृति कमज़ोर हुई। इसलिए समय निकाल कर, ज़्यादा कुछ नहीं तो संस्कृत को थोड़ी देर ही पढ़िए, एक आध श्लोक ही पढ़ लीजिए और उसका हिंदी अर्थ समझकर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। संस्कार को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए और संस्कृत को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।